नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर सुजाउद्दीन और मैं डॉक्टर ज़ैनब। आज हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी होम्योपैथिक रेमेडी जो अंदर से टूट चुकी है, इमोशनली बर्नट आउट और फिजिकली कोलैप्स्ड पेशेंट्स के लिए एक नया सहारा बन सकती है। वो है सेपिया ऑफिसिनालिस। सेपिया एक डीप एक्टिंग रेमेडी है और इसके रूट्स एक अजीब प्राणी से मिलते हैं, क्योंकि उसका जो काला इनकी जूस होता है वही इस पावरफुल रेमेडी का सोर्स है। सेपिया उन लोगों के लिए सूटेड होती है जो डार्क हेयर्ड, रिजिड फाइबर वाले होते हैं, लेकिन नेचर में सॉफ्ट और इमोशनल। और ये विमेन अक्सर स्लिम, नैरो पेल्विस वाली होती हैं, जिनके चेहरे पे सैलो येलो पैचेस होते हैं। वो टेल फेस जिसे देखकर होम्योपैथ तुरंत समझ जाता है, दिस माइट बी सेपिया। सेपिया पेशेंट का सबसे बड़ा कीनोट है इंडिफरेंस। वो इंसान जो अपने हस्बैंड, चिल्ड्रन, इवन अपने प्रोफेशन के प्रति भी इमोशनली डिस्कनेक्ट हो चुका हो। कई बार पेशेंट कहती है, मैं सब कुछ करती हूँ लेकिन कुछ महसूस ही नहीं होता। उनमें होती है डीप सैडनेस, वीपिंग और फियर ऑफ बीइंग अलोन, लेकिन इसमें विरोधाभास ये है कि कंपनी भी उनको इरिटेट करती है। और जब ये उदासीनता लिमिट क्रॉस करती है तो पेशेंट इरिटेबल, रूड और इवन क्वारलसम हो जाता है। वे किसी की बात सुनना नहीं चाहते और इमोशनली ब्लैंक दिखते हैं। सेपिया की बॉडी कंप्लेंट्स विमेन में ज्यादा देखी जाती हैं, स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, मेनोपॉज या मल्टीपल चाइल्ड बर्थ के बाद। सेपिया का में कंप्लेंट है कि यूसी लगता है सब कुछ नीचे गिर रहा है। ये होती है बेरिंग डाउन सेंसेशन, जिसे पेशेंट को अपनी लेग्स टाइटली क्रॉस करनी पड़ती हैं या सिट क्लोज करना पड़ता है। साथ में होती है ऑपरेशन ऑफ ब्रीदिंग, जैसे सांस अटकी हो। और एक और पेक्यूलियर सिम्टम, बॉल लाइक सेंसेशन इन यूट्रस, रेक्टम या एब्डोमेन, जो इवन स्टूल से भी रिलीव्ड नहीं होता। प्लस उन्हें कोल्ड एयर से चिल लगती है। वाइटल हीट की कमी एक टिपिकल कीनोट है। सेपिया पेशेंट्स इजीली फेंट हो जाते हैं आफ्टर एक्सपोजर टू हीट, कोल्ड या गीला होने के बाद। और क्लोथिंग, स्पेशली टाइट कॉलर्स, उन्हें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। और फेस, सैलो येलो पैचेस, स्पेशली चीक से नोज तक सैडल। फेस पेल होता है, लिप्स ब्लडलेस, एंड माउथ में टंग फाउल होता है ड्यूरिंग पीरियड्स, बट क्लीन हो जाता है जब मेंसेस शुरू होती है। हेड सिम्टम्स में देखें तो सेपिया हेडेक होता है, टेरिफिक शॉक्स जैसे, या बर्स्टिंग, यूजुअली वर्स बाय मेंटल वर्क, मोशन, स्टूपिंग एंड बेटर बाय प्रेशर। कोल्डनेस ऑफ वर्टेक्स भी एक पेक्यूलियर सिम्टम है। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल में देखें तो ऑल गॉन फीलिंग इन एपिगैस्ट्रियम, जो बेटर बाय ईटिंग। कॉन्स्टिपेशन में स्टूल होता है हार्ड, नॉटी, बॉल लाइक। रेक्टम में पेन ड्यूरिंग और लॉन्ग आफ्टर स्टूल। यूरिनरी सिस्टम में यूरिन बैड बूडर होता है विथ रेडिश क्ले कलर्ड सेडिमेंट जो वेसल से चिपक जाता है। और इन्यूरिसिस बेड वेटिंग, बच्चा जैसे ही सोता है बिस्तर गीला हो जाता है, मीन्स अर्ली नाइट। स्किन में यूज इचिंग बढ़ जाती है, बाय स्क्रैचिंग लीड्स टू बर्निंग। हेर्पिस सिरचिनाटिस जब ऑन अपर बॉडी में हो। स्वेटी ऑफेंसिव फीट, स्पेशली बिटवीन टोज। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखें तो प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, बेरिंग डाउन सेंसेशन एंड स्टिचिंग पेन्स। इरेगुलर मेंसेस, कभी अर्ली, कभी लेट, कभी हैवी, कभी मिस्ड। मॉर्निंग सिकनेस, खाना सोचकर या उसकी खुशबू से नौजिया। स्टिचिंग पेन्स फ्रॉम यूट्रस टू अम्बिलिकस। और स्पेशली उन विमेन के लिए आफ्टर चाइल्ड बर्थ जिनकी पेल्विक मसल्स लूसन हो जाती हैं और जिनके अंदर पिटोसिस या प्रोलैप्स के लक्षण दिखते हैं। और अब बात करते हैं सेपिया के चिल्ड्रन सिम्टम्स की, जो अक्सर डायग्नोज करना मुश्किल होता है क्योंकि ये बच्चे अपने इमोशंस ओपनली एक्सप्रेस नहीं करते। और कुछ बच्चे इजीली फ्राइटेंड होते हैं, छोटी छोटी बातों से, थंडर से, रट से, डॉक्टर से या बेथिंग से भी। लेकिन कुछ को थंडरस्टॉर्म्स पसंद भी आते हैं क्योंकि उनमें एक्साइटमेंट आता है। यह उनकी डिप्रेशन से टेम्पोरेरीली निकालने की क्रेविंग होती है। बिल्कुल, ये वो बच्चे होते हैं जिनकी रूह जैसे चुप हो गई हो, और सेपिया उस सोई हुई रूह को जेंटली जगा सकती है। सेपिया बच्चे भी होते हैं इमोशनली डिटैच्ड, जैसे उनमें फीलिंग्स हो ही नहीं, ना ज्यादा हंसी, ना रोना, एक न्यूट्रल और कोल्ड बिहेवियर। अपने पेरेंट्स से भी दूर दूर रहते हैं। एक यूनिक ऑब्जर्वेशन ये भी है कि इन बच्चों को डांस या रैपिड मूवमेंट पसंद होता है। जब वो डांस, वॉक या जंप करते हैं तब वो इमोशनली बेटर फील करते हैं, जैसे मोशन उनके अंदर की इमोशनल ब्लॉकेज को तोड़ता है।
ये बच्चे अक्सर सीक्रेटिव होते हैं, अपने थॉट्स शेयर नहीं करते। वे डोमिनेशन या इमोशनल सप्रेशन का शिकार रहे हो सकते हैं, इसलिए उनका रिस्पॉन्स होता है कि डिस्कनेक्ट कर दो। सेपिया बच्चे कभी कभी ऐसे भी होते हैं जो अपने प्यार को दिखाना नहीं जानते। वो अपने पेरेंट्स से प्यार करते हैं लेकिन हग या अफेक्शन शो नहीं कर पाते। वे सोशली ऑकवर्ड हो जाते हैं और उनमें लो कॉन्फिडेंस भी दिखता है। तो अगर आपके क्लिनिक में कोई बच्चा आए जो इमोशनली शट डाउन हो, बिहेवियरली ऑकवर्ड हो और फिजिकली स्लो हो और उनमें एक ऐसी थकान हो जो बाकी दुनिया नहीं समझ पा रही, तो सेपिया को जरूर कंसिडर करिए। एग्रीवेशन यानी सिम्टम्स बढ़ने के कॉजेज: आफ्टरनून, इवनिंग, कोल्ड एयर, सेक्सुअल एक्सेसेस, रेस्ट, लॉन्ड्री वर्क, बिफोर थंडरस्टॉर्म्स, डैम्प वेदर। रेमेडी रिलेशन भी जरूर सोचना चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री, नाट्रम, मुर फॉलोज वेल आफ्टर, सिलिसिया, सल्फर। इनिमिकल, पल्सटिला, लकीसिस, इनके पहले या बाद सेपिया नहीं देना चाहिए। एमिलियोरेशन यानी सिम्टम्स में घबराहट होती है। वार्मथ ऑफ बेड, हॉट एप्लीकेशंस, वायलेंट एक्सरसाइज, डांस एंड वॉकिंग फास्ट, आफ्टर स्लीप, कोल्ड वाटर इन माउथ। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, CPI is also useful to antidote the mental effects of tobacco, especially in sedentary people with over mental exertion. Comparison with lachesis in menopausal flushes, phosphorus in genitourinary complaints, alumina when hard stool, argentum metallicum and stannum when laryngitis in speakers and singers. इस रेमेडी का जादू तभी काम करता है जब सिम्टम्स की टोटलिटी मैच करे। Always consult a qualified homeopath before taking such deep remedies. सेपिया ऑफिसिनालिस एक साइलेंट वॉरियर है। अन पेशेंट्स के लिए जो इमोशनल बर्नआउट, हार्मोनल ब्रेकडाउन और फिजिकल एग्जॉस्शन का एक मिक्सचर बन गए हैं। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले एपिसोड में मिलते हैं एक और क्लासिक रेमेडी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए।